So hello student, in this video we will see how subscription is recorded in final account, a new type of question having some new typicalities. It is a kind of typical question which is asked in the examination. Remember that this calculation of subscription is carrying 3 to 4 marks in annual exam of CBSE Accountancy class 12. So subscription is included everywhere in bigger question like 6 marks, in smaller question is can be asked, and in option of it there can be calculation of consumable items and fund based accountancy. We will see in the next video of that. So let us understand this question first of all. होप आप सभी घर पे अच्छे होंगे, सेफ होंगे. हम देखते हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2005. इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, आप देख रहे हैं 2004 के लिए 12,000, 2005 के लिए जो हमारा ईयर रन कर रहा है, सपोज इसके क्वेश्चन के हिसाब से उसके लिए मिला 1,40,000, है ना. फॉर 2006 मिला है 6,000. अब ये आप समझ रहे होंगे 4 के लिए क्यों मिला और 6 के लिए क्यों मिला, जबकि हमारा ईयर तो 5 है. ठीक है, आप समझ गए होंगे 4 के लिए क्यों मिला, क्योंकि 4 में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, इसलिए 4 का पैसा कब मिला, 5 में कितना 12,000. 5 का पैसा तो मिलना ही चाहिए, तो मैक्सिमम अमाउंट है क्योंकि इस साल के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं. 6 के लिए भी कुछ पैसा मिल गया, दैट इज 6,000. अभी हमारे पास सब्सक्रिप्शन की कुछ और इन्फॉर्मेशन है. लिखा हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब लेना बाकी था 31 दिसंबर 2005 को, यानी इस ईयर के एंड में हमको टोटल सब्सक्रिप्शन 25,000 लेना है, आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है. लेकिन क्या इसी साल का है? जब आपको बोला जाए कि टोटल आउटस्टैंडिंग है या एज ऑन दिया है, क्या दिया है, एज ऑन 31 दिसंबर 5 के दिन 25,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें लास्ट ईयर का भी हो सकता है. इट डजेंट मीन्स फॉर 2005. अब 31 दिसंबर 2004 का अमाउंट है 15,000, तो देखिए लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना लेना बाकी था सब्सक्रिप्शन 15,000, लेकिन लास्ट ईयर का मिला कितना है 12,000, तो डिफरेंस आया ना. लास्ट ईयर लेना था 15,000 और मिला कितना है 12,000. इसका मतलब लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग का पूरा रिसीव नहीं हुआ है. कितना रिसीव नहीं हुआ है, 15 से 12 मिला तो कितना नहीं मिला 3,000, तो 3,000 क्या कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग. अभी भी आउटस्टैंडिंग है. 2004 का कितना अमाउंट 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2005 में भी, क्योंकि मिलना था 15 बट मिला कितना है 12. बाद में हम देखते हैं इसको क्या करना है. इस साल कितना हमें लेना है, आउटस्टैंडिंग कितना है टोटल 25,000. अब ये 25,000 जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 2005 का, ये 25,000 तो है टोटल, लेकिन इसमें ये डिफरेंस भी तो होगा क्योंकि लास्ट ईयर लेना कितना था 15,000, मिला कितना 12,000, और इस साल कितना टोटल आउटस्टैंडिंग है, लेना है 25,000. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 3,000 वो इस 25 के अंदर होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 22,000 है, क्योंकि 3,000 किससे बिलोंग कर रहे हैं, लास्ट ईयर से. यहाँ से समझ में आया. और एडवांस में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1 जनवरी 2005 को, यानी इस साल के बिगिनिंग में एडवांस था 2,000. आप जानते हैं लास्ट ईयर के एडवांस को क्या करते हैं, लास्ट ईयर के एडवांस को प्लस करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में एडवांस था, अभी तो बन गया इनकम. चलिए अब आते हैं कैलकुलेशन पार्ट में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. हम आते हैं सबसे पहले, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इन तीनों का टोटल दिया रहता है उसको यहाँ पे ले आइए, या फिर आप 1,40,000 को यहाँ लेके आएंगे, सिर्फ वही जो 2005 का है. ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है. हम एक काम करते हैं, हम फिलहाल 1,40,000 यहाँ के लेके आते हैं. किस साइड लेके आएंगे, इनकम साइड लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन. कितना 2005 के लिए मिला 1,40,000. इसमें आप क्या करते थे, आप जब यदि आप टोटल लेते हैं, टोटल कितना 140 प्लस 12 1,52 प्लस 6 1,58,000. यदि आप ये टोटल लेते कितना 1,58,000, तो आपको माइनस करना पड़ता 12,000 और माइनस करना पड़ता 6,000, क्योंकि इसका रिलेशन लास्ट ईयर से और इसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से है. ये प्रीवियस ईयर का है और ये दोनों को ही आप क्या करते, माइनस यहाँ लेके आते और माइनस लिखते आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर एंड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर. लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है. क्यों नहीं करना है ऐसा, अभी क्योंकि हम रिलेटेड फिगर ही ले रहे हैं. हमने 2005 का लिया है, तो फिर आप बोलेंगे 4 इन्फॉर्मेशन एडजस्ट होती थी, इस बार 2 क्यों, क्योंकि हमने 2 को यहीं छोड़ दिया है. तो अब हम आते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे सब्सक्रिप्शन में 1,40,000 में. ये 2 इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने यहीं पे छोड़ दी,
रिसीव तो टोटल अमाउंट तीनों साल का हुआ है, बट हमने यहाँ पे पुट किया है ओनली करंट ईयर का। अब बात करते हैं दो और जानकारी। हमने दो क्या छोड़ दिया, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन गई, बची दो। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपको पता है क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग 25,000 है, लेकिन इसमें आपको पहले बताया था इन दोनों का डिफरेंस होगा, है ना। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2005 का आउटस्टैंडिंग है 25,000। जो टोटल आउटस्टैंडिंग है इसमें से हम माइनस कर देंगे 3,000, क्योंकि इसमें पिछले साल का इंक्लूजन है। तो ये अमाउंट आएगा 22,000। ठीक है, ये 3,000 कहाँ से आया, टोटल ड्यू था, लेना था 15,000, लेकिन मिला कितना है 12,000। यहाँ से हो रहा है 15 ड्यू था और मिला कितना है 12, तो 3,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और इस साल टोटल आउटस्टैंडिंग है 25,000, यहाँ दिया है। इसका मतलब करंट ईयर के लिए यानी फॉर 2005 के लिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है 22,000। तो आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना ऐड करेंगे 22,000। ठीक है, ये कितना आ गया 1,62,000। इसमें आप और ऐड करते हैं एडवांस ऑफ द बिगिनिंग, यानी इस साल के शुरुआत में कितना एडवांस था 2,000। इसको आप ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना, 2004 का। तो कितना एडवांस है 2,000। तो टोटल आपकी सब्सक्रिप्शन आ गई यहाँ पे 1,64,000। अब बात आती है बैलेंस शीट में। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या दिखा होगा, लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन। लास्ट ईयर की दो इन्फॉर्मेशन है, ये 15,000 और 2,000। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था 15,000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाई देता है एसेट साइड, यहाँ पे आएगा 15,000। और लास्ट ईयर में एडवांस कितना था, यानी बिगिनिंग का मतलब 31 दिसंबर 4 का, यानी लास्ट ईयर के एंड में या फिर इस साल के बिगिनिंग में। एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या कहते हैं, लाइबिलिटी। तो ये आ जाएगा लाइबिलिटी साइड, कितना 2,000। अब ये तो बैलेंस शीट लास्ट ईयर की है। करंट ईयर के बैलेंस शीट में क्या आएगा, करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो 2005 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल कितना दिया है, देखिए आपको दिया हुआ है 2005 में, है ना, एज ऑन उस दिन, एज ऑन 2005 में टोटल आउटस्टैंडिंग है कितना 25,000। ये देखिए, तो आप रिकॉर्ड कितना करेंगे यहाँ पे 25,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आप बैलेंस शो कर रहे हैं। हाँ, सी द बैलेंस शीट ऑफ 2005, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड।